महंत जी, आज एक स्पेशल कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है। क्या फिल्म देखने के लिए आपके पास पर्याप्त समय रहता है क्या? देखिए, हमेशा फिल्म देखने के लिए पर्याप्त समय नहीं रहता, मगर आज विशेष दिन है। राहुल जी का बर्थडे है। राहुल जी ने फूले पिक्चर को देख करके बहुत कुछ भविष्य के बारे में सोचा है। फूले पिक्चर को देख करके उन्होंने ये भी जान लिया है कि हमारे भारत में हमारे पुरखे कैसे रहे, कैसे जिए, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। तो वो चाहते हैं कि नौजवानों को अपने पुरखों के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। कैसे समाज से लड़ना पड़ता है, कैसे समाज को समझाना पड़ता है। तो इन सब बातों की जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये सामाजिक विद्वेष आरोपित नहीं कर रहे हैं कि जो लोग कुछ भूले हैं? हाँ। और जाति प्रथा या धार्मिक या अछूत ये प्रवृत्ति को जो लोग भूले हैं उसको आप याद नहीं दिला रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, विद्वेष शब्द तो है ही नहीं इसमें। इसी से जुड़ा हुआ है, विद्वेष शब्द उसमें नहीं है, इसी से जुड़ा हुआ है। हाँ, चलिए जोड़ दीजिए। आप बोल रहे हैं कि पुरखे जो किए उसको आज की पीढ़ी को जानना चाहिए। बिल्कुल जानना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले 50 साल से 25 जून को जो आपातकाल का जो याद दिलाते जा रहे हैं, और अभी संविधान की हत्या दिवस घोषित किया गया है 25 जून को, प्रतियोगिता पे और निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं कि प्रासंगिकता है कि नहीं है, क्या है? देखिए, उनका हर काम देश को भ्रमित करने का है। जहाँ तक आप आपातकाल की बात कर रहे हैं, आपातकाल में एक पिक्चर बनाई है, उसी को देख के वो समझ ले कि कितना गलत हुआ है, कितना सही नहीं हुआ है। हमने आपातकाल, हमसे गलती हुई, हमने माफ़ी मांग लिया है। हम ये कह रहे हैं कि संसार एक दिन में तो बना नहीं, हजारों सैकड़ों साल से संसार है, और धीरे धीरे हमारी जो मानव सभ्यता है बढ़ती जा रही है। उसमें फूले जी भी पैदा हुए थे, गांधी जी भी पैदा हुए हैं, नेहरू जी भी पैदा हुए हैं, अम्बेडकर जी भी पैदा हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी पैदा हुए हैं, और खुद जो आज उल्टे सीधे बक रहे हैं वो भी पैदा हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी भी पैदा हुए हैं। तो आप सिर्फ नरेंद्र मोदी को याद रखो, बाकी उसके पिताजी क्या हैं, उसकी माता जी कैसी हैं, उनका भाई कैसा है, उनके पुरखे कैसे हैं, ये सब भूल जाओ। आप राहुल जी के पिता कौन थे भूल जाओ, राहुल जी की माता कौन है आप भूल जाओ, उनके दादा कौन है आप भूल जाओ, मोतीलाल नेहरू कौन थे भूल जाओ, गांधी जी कौन से भूल जाओ। ये कौन सी परंपरा है? वो आपको एक सीमित दायरे में रख के आपको भ्रमित करते हैं। यहाँ देश दुनिया पूरे सब जगह जाति वर्ग में तो हमारे यहाँ ही बटे हैं, बाकी देश में तो मैं समझता हूँ जाति वर्ग नहीं है। तो हमारे देश में जाति में बांटने वाले, वर्ग में बांटने वाले कौन थे, आज वो हैं या हम उसको नकार रहे हैं, अलग बात है। आप जख्म कुरेद रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जख्म आप कुरेद रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कुरेद रहा हूँ। आप मुझे चरणदास महंत समझते हैं कि नहीं समझते? इसको देवेंद्र यादव समझते हैं कि नहीं? उसको पंडित जी समझते हैं कि नहीं? इसमें कुरेदने की कौन सी बात है? जो भूले हैं उसको फिर याद करवाने। हम लोग भूले भी हैं। वर्तमान समय ऐसा है कि सब कुछ भुला के आगे बढ़ना है, मगर भूलना किसको है? नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने होलकर पकड़ा तो आपने ज्योतिबा फूले को और सावित्रीबाई फूले को पकड़ लिया। हमने नहीं पकड़ा है। ज्योतिबाई फूले थे वो, और उनके साथ सावित्री देवी फूले थी। यहाँ इन लोगों ने महिलाओं को शिक्षित करने का सैकड़ों साल से प्रयास किया था, अभी का तो नहीं है। जितने भी सभ्यता कहें या नए नए लोग आते रहे हैं, वो अपने काम की चीज़ को रखते हैं, बाकी के पाठ्यक्रम को फेंक देते हैं, भुला देते हैं, जला देते हैं। इसलिए मैं कुरेदने वाली बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ एक सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक सुधार कैसे हुआ हमारे देश में, इस पर ये पिक्चर बनी हुई है, उसको हमको देखना है
वैसा नहीं कह रहा हूँ कि उसके बाद आपको आग लगाना है कि हड़ताल करना है, सीखना है उससे। भाजपा ने भी 2-3 पिक्चर पूरे देश को दिखाई कि देखो कैसे हुआ था, वो अपने नेताओं के बारे से कि जिसको आप लोग बोलते हैं कि देश के लिए कुछ नहीं किया, ना खून तक नहीं कटाए, उन्हीं की देखो कितना काम किया और बहुत ही यातनाएं सही, जेल में थे। कांग्रेस भी इस परिपाटी को आज बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस किसी परिपाटी को शुरू नहीं कर रही है। कांग्रेस कभी भी अपने अतीत को, पुरखों को नहीं भूलती, इसलिए अब तक जिंदा है। इन लोगों का अतीत है ही नहीं, पुरखे हैं ही नहीं। कभी होलकर को लाएंगे, कभी ढोलकर को लाएंगे, कभी अब यहाँ क्या है कोरबा में, होलकर जी का भी मूर्ति का अनावरण हुआ, उनका क्या है कोरबा में? छत्तीसगढ़ में क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का हमारे छत्तीसगढ़ में, अगर आप नाम ले रहे हैं भाजपा तो मैं कर रहा हूँ, गांधी जी का तो नाम है ना, पूरे देश के लिए काम किया, अछूत जातियों के लिए काम किया, अछूत लोगों का उद्धार के लिए काम किया, सब जगह किया। अंबेडकर जी ने पूरे देश को एक नया संदेश दिया, किताब दी जिसको कहो, संविधान दिया जिसको कहो, शिक्षा दी जिसको कहो, जिंदगी दी जिसको कहो। इन लोगों ने क्या किया बताइए ना। होलकर क्या नाम है? अहिल्याबाई होलकर इंदौर की रानी थी, महारानी थी। बनारस को उन्होंने स्थापित किया है, मंदिर शिवालय को उन्होंने बनवाया है, उन्होंने तो कुछ तो किया है। उनका बनारस में क्या था? बनारस में लगा दो ना मूर्ति। बहन जी, हम महापुरुषों को पढ़ते बहुत हैं, पढ़ाते बहुत हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से कोई ऐसा समाज सेवक नहीं पैदा हुए जो एक झटके के साथ समाज में परिवर्तन कर सके। क्या विश्वसनीयता के संकट है? हम कहाँ कह रहे हैं? महापुरुष के बाद एक मतलब आज़ादी के बाद एक हमारी माता जी आई, इंदिरा गांधी, जिन्होंने देश को भी दिया, विदेशों को भी दिया और बता दिया कि एक नारी शक्ति क्या क्या कर सकती है, जिसको हम लोग अबला समझते हैं। और कोई ऐसा बड़ा समाज सुधारक नहीं हुआ है। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत कुछ दिया, लोगों को काम दिया, समाजवाद दिया, समाजवाद का समर्थन किया, लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिया। उन्होंने कोई जातिवाद तो नहीं दिया ना। भिलाई में इसलिए कारखाना तो नहीं खोला कि भिलाई का आज जा रहा है लोहा, हमारा कश्मीर में ओवर ब्रिज बन रहा है, उस पे चढ़ के नरेंद्र मोदी जी झंडा हिला रहे हैं। ये बता भी नहीं रहे हैं कि इसमें भिलाई का कोयला लोहा लगा है। ये बता भी नहीं रहे हैं कि इसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की है। नींव तो हमने रखा है, ये बड़े बड़े काम हो रहे हैं, उसका नींव किसने रखा है? मान जी, राहुल गांधी को क्या समाज सेवक के रूप में आप स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, या राजनेता ही रहने देंगे? उन्होंने कभी तो नहीं कहा कि मैं नेता बनना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री चाहता हूँ। कभी कहा है क्या उनने? तो चाहे कश्मीर तक गए हों, कन्याकुमारी से गरीब लोगों से मिलना शुरू किया, पंचर बनाने वालों से, चाय बनाने वालों से, ठेले वालों से। उनने कभी दूरियां तो नहीं बनाई ना। उनने सबको अपना समझ के अपने रास्ते पर चलते गए और दिल में जो कुछ देखा उनने अपने आंखों से देखा, उससे उनने दिखाया, समझा कि भारत की परिस्थिति आज ऐसी हो गई है, उसको कैसे ठीक करना पड़ेगा। आप मेरे को बार बार उस बात के लिए पूछ रहे हैं। आप अपनी बात अपने शहर में, मैं अब कह दूंगा तो उसका विद्वेष वाली बात आ जाएगी। आपके यहाँ जात का सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ वर्ग का सिस्टम नहीं है। वर्ग के सिस्टम में तो हम तीनों शूद्र में आए, दोनों तो शूद्र हैं हम लोग। ऐसा आप मानते हैं? ब्राह्मण तो है नहीं। आप मानते हैं ऐसा? क्या शूद्र है? आपने बनाया है मनु की किताब में, हम लोग शूद्र आप हैं। मानते ही नहीं, आप तो विरोध करते हैं, हैं। शूद्र हैं। मगर आप हमारे साथ खाना खाते हैं, हमारे साथ चाय पीते हैं, उस भेद को हम लोग मिटा रहे हैं। ये तो हमारी उन्नति हो रही ना। जब आप इस बात को मानोगे नहीं कि हम शूद्र हैं और आपके सर पे हम नाचने लगे। गंभीर बातें बहुत हो गई हैं। आप केंद्र के नेता भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। भारत की वर्तमान कूटनीतिक और राजनीतिक स्थिति क्या है भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद? भारत पाकिस्तान में क्या किया आपने युद्ध में? ऐसी लड़ाई लड़ी क्या ईरान और ये लड़ रहे हैं?
यहाँ कितने बम गोले गिर रहे हैं, आपने 2 दिन में समझौता कर लिया। यानी आप भी चाहते थे कि विध्वंस हो। आपके सिंदूर बांटने से क्या फर्क पड़ेगा? सिंदूर तो पति देता है, आप अपने वाली को दिए नहीं, दूसरों को सिंदूर बांटते फिर रहे हैं। हम तो तब भी निंदा कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। सिंदूर से इतना अगर आपको प्यार है तो मंत्रियों को बोल देते, वो भी सिंदूर लगाना शुरू कर दे। एक अंतिम सवाल, भाजपा के अभी बड़ा जोर शोर से बहुत जगह बौद्धिक 11 साल बहुत चकाचक चल रहा है देश में। भैया आप देख तो लो, आपको क्या मिला 11 यहाँ 11-12 महीने में, ये बता दो। चलो बिलासपुर को, रायपुर को, छत्तीसगढ़ को 11 साल में क्या क्या मिला है, लिस्ट बना। मान जी सब लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। अगला प्रधानमंत्री आपकी पार्टी से होगा कि भारतीय जनता पार्टी से? अभी हम तो वहाँ जा ही नहीं रहे, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मिश्रा जी मूवी स्टार्ट। अगला प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, अभी देख नहीं रहे हैं हम किसी। नहीं, जुबान में है, बोल दीजिए ना, क्या जाता है। हम लोग देख नहीं रहे हैं, हम लोग मेहनत करेंगे, आपकी सेवा करेंगे और देश की सेवा करेंगे। देश वाले बनाएंगे जिसको प्रधानमंत्री बनाना।